इस एपिसोड की शुरुआत में हमें साकुरा प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो कि लिंग लैंग्वेज से बोलती हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कार में आने के लिए बोला। जो सुनकर जो लिंग लैंग्वेज होती है वो बोलती है कि आपका स्वागत है प्रिंसेस साकुरा। तभी जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं वो बोलती हैं कि उसके बाद जो साकुरा की प्रिंसेस होती हैं और लिंग लैंग्वेज से बोलती हैं कि आपको फ्यूचर में अगर मेरी मदद की ज़रूरत कभी भी पड़ती है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकती हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी मदद कर पाऊँ। जो सुनकर जो लिंगलैंगी होती है वो बोलती है कि अभी तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है राजकुमारी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं। तभी हमें साकुरा प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ को देखकर शौक हो जाती हैं। जिस चीज़ को देखकर जो लिंगलैंगी होती है वो बोलती है कि क्या आप और वांगजे पहले कभी मिल चुके हैं। तभी जो प्रिंसेस साकुरा होती हैं वो वांगजे को देखने के बाद बोलती हैं कि मिस लिंग लैंग्यू, क्या ये आपका डिपेंडेंट है? ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद जो साकुरा प्रिंसेस होती है बोलती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, लेकिन मैंने अपने साकुरा नेशन में भी इतने ज़्यादा कमज़ोर डिपेंडेंट्स नहीं देखे हैं। और वो बोलती हैं कि आम तौर पर जो डबल एक्स नीचे के रैंक के जितने भी लोग होते हैं वो केवल कॉमनर्स के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। और हमारे जो मेन कैरेक्टर यानी कि वांगचे होता है वो साकुरा प्रिंसेस की बातों को ऐसे ले रहा होता है जैसे कि उसके सीने में कोई छुरा मार रहा हो। और इसके बाद जब साकुरा प्रिंसेस होती हैं बोलती हैं कि इसीलिए जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं थोड़ा सा आश्चर्य हो गई थी कि आपने इतना कमज़ोर डिपेंडेंट होना है। जो सुनकर जो लिंग लैंगी होती है बोलती कि हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन इस बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है बोलती है कि हमारे हुआ नेशन और आपके साकुरा नेशन की जो प्रेफरेंसेस है देखने की वो अलग अलग है। यहाँ पर हर कोई केवल प्रोग्रेस पर ही फोकस करता है, लेकिन हम अपने डिपेंडेंस को एक तरह से राइज करते हैं। जैसे एक कुत्ते को हम राइज करते हैं फिर वह आगे जाके स्ट्रांग होता है। और इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है साकुरा प्रिंसेस को एक्सप्लेन करती है कि अगर हम किसी वीकलिंग को शुरू से ही ट्रेन करते हैं और उसे राइज करते हैं और उसे स्ट्रांग होने में मदद करते हैं वो आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा वफादार होता है। क्या ये किसी चीज़ से कम नहीं है? इसके बाद लिंग लैंग्वे बोलती कि हाँ जी हाँ, अभी मैं इसे केवल राइज़ करने की प्रोसेस में हूँ। तभी जो लिंग लैंग्वे होती बोलती है कि प्रिंसेस साकुरा, क्या मैं आपसे एक फ़ेवर मांग सकती हूँ? और वो आपकी जो साकुरा स्पिरिट है उससे रिलेटेड है। जो सुनकर जो साकुरा प्रिंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वह बोलती हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं। तभी जो लिंग लैंग्वे होती है बोलती है कि इसकी जो सेंट है वो थोड़ी अजीब है। और इसके बाद जो लिंग लैंग्वेज होती है साकुरा प्रिंसेस के पास जाते हुए बोलती है कि इसकी जो सेंट वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर वो बोलती है कि साकुरा प्रिंसेस, कहीं आप इसे देने में कोई संकोच तो नहीं करने वाली ना? इधर हमें साकुरा प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कुछ सोच रही होती हैं। साथ ही में जो लिंग लैंग्वेज होती है वो इन्हें ये भी बताती है कि जो साकुरा नेशंस की जितनी भी टीनेज गर्ल्स होती हैं वो अपने साथ हमेशा एक अगरबत्ती लेकर चलती हैं। और इसीलिए साकुरा ने नेशंस में उनकी सुगंध को बचाने के लिए साकुरा नेशन में एक रूल बनाया गया है कि जितनी भी अनमैरिड वुमेन्स होती हैं उन्हें ग्राउंड को छूना मना होता है। और जो लिंग लैंगी होती है वो बोलती है कि यहाँ तक कि जो साकुरा की को सेंट है उसमें ही पावर्स होती है, लेकिन ये जो सेंट होती है ये आपके जो माइंड है उसे भी क्लियर रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है और भी साकुरा नेशंस के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है, लेकिन वो उतना काम का नहीं है तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। और इसके बाद लिंग लैंग्वेज बताती है इसीलिए जो साकुरा रेसा नेशंस की रॉयल प्रिंसेस होती हैं उनसे जो भी शादी करता है उनसे बहुत सारे लोग जलते हैं। इधर हमें प्रिंसेस साकुरा को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचती है कि यही रीज़न है जो कि साकुरा नेशंस की जितनी भी वुमेन्स होती हैं उन्हें एक गिफ्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और वो अपने मन में सोचती हैं कि शायद यही यही मेरा भी फेट है। और फिर वो बोलती हैं कि फादर, तब से मेरी जो साकुरा स्पिरिट है जल्दी डैमेज होने वाली है और मेरी जो सेंट है वो भी पल्यूट हो जाएगी, तो उससे पहले मैं एक अच्छे इंसान को अपनी जो सेंट की थोड़ी सा हिस्सा है उसे देना चाहती हूँ। और उस चीज़ को कहते हुए अपने मन में सोचती हैं कि शायद इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो ये कहते हुए अपने हाथ होता है उसे बहुत टाइट तरीके से बंद कर लेती हैं। इधर हमें लिंग लैंग्वेज को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस को सोचता देखकर बोलती हैं कि प्रिंसेस, तभी जो प्रिंसेस होते हैं बोलती हैं कि ठीक है, और फिर वो अपनी पावर्स का यूज करने लगती हैं। तभी हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि मैं तुम अधोस हो रहा हूँ और इसकी जो सेंट है पहले से काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। साथ ही मेरा जो माइंड है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से क्लियर होता जा रहा है। और इसके बाद जो साकुरा प्रिंसेस होती हैं वांगजे को एक स्पिरिट पेटल देते हुए बोलती हैं कि जो साकुरा स्पिरिट की सेंट है वो इसी पेटल के अंदर है।
और वो मुस्कुराते हुए बोलती हैं तो कृपया करके इसे एक्सेप्ट कर लें। इसके बाद हमें वांगजी को दिखाया जाता है जो कि उस पेटल को अपने हाथ में ले लेता है। तभी जो लिंगलांगी होती है बोलती है कि क्या तुम इसके अंदर की सेंट को फील कर पा रहे हो, और साथ ही में तुम्हें इस पेटल को सेफ रखना होगा। इसके बाद जो लिंगलांगी होती है बोलती है कि वांगजी, क्या तुम साकुरा प्रिंसेस को थैंक्स नहीं बोलने वाले। जो सुनकर जो वांगजी होता है वो भी प्रिंसेस साकुरा को थैंक्स बोल देता है। इधर हमें वांगजे को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो प्रिंसेस साकुरा है उनके अंदर बहुत सारी सैडनेस भरी हुई है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग पैलेस के अंदर आ चुके होते हैं, और जो साकुरा प्रिंसेस का जो कार्ट होता है उससे साकुरा प्रिंसेस पैलेस के अंदर चली जाती हैं। और जो लिंग लैंगी और वांगजी होते हैं उन्हें पीछे से जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जो कि फिर से वांगजी से चिपकते हुए और उसे छेड़ते हुए बोलती है कि जो साकुरा की प्रिंसेस ही थी वो तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, क्या तुम्हें भी बहुत ज़्यादा उत्तेजना हुई। जो सुनकर जो वांगजी है वो तो शर्माते हुए घबराते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। इसके बाद जो लिंगलैंगी होते हैं वो वांगजी से बोलती हैं कि भले ही वह एक प्रिंसेस है लेकिन उसके लिए तुम्हारा दिल जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम उसकी साकुरा स्पिरिट को पूरी तरीके से कंट्रोल में कर लेते तो तुम्हारा जो पावर लेवल हो वो अगले लेवल तक रीच कर जाएगा, और तुम इस चीज़ से अपने स्ट्रेंथ को जल्दी इंप्रूव कर पाओगे। फिर जो लिंगलैंगी हो तो एक एविल स्माइल देते हुए बोलती है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी। और लिंग लैंगियो की ये बात सुनकर जो वांगजी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंग लैंगियो, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जोर जोर से जो ढोल नगाड़े होते हैं बजने लगते हैं, और बोलते हैं कि जो और क्यों हैं वो हॉल के अंदर एंटर करने वाले हैं। इधर हमें लिंग लैंगियो के फादर को दिखाया जाता है जो कि पैलेस के अंदर एंटर करने लगते हैं। तभी हमें वो एक बार फिर से उसी चमगादड़ को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्यों तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। लेकिन जो लॉर्ड किवी होते हैं वो उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, उसे चुस कहकर वहाँ से उड़ा देते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी का हाथ दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्यों आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। और ये हाथ देखने से किसी वूमेन का लग रहा होता है। और इसके बाद जो लॉर्ड क्यू होते हैं वो पहले इसकी सीढ़ी पर चढ़ने लगते हैं और बोलते हैं कि हुआ नेशन में होने के नाते ये जगह जो है ये मेरी प्राइड की एकदम पीक है। और इसके बाद जो अर्ल किए होते अपने मन में सोचते हैं कि मैजेस्टी के इस पैलेस के कारण और उनकी जो पावर्स है और एबिलिटीज़ के कारण जितने भी लोग होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन उनका जो चेहरा है वो सच में अभी भी बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। उनके चेहरे में काफ़ी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। ये कहते हुए जो अर्ल किए होते हैं उनके आँख से फिर से ब्लड निकलने लगता है। और साथ ही में इस पैलेस को देखते हुए बोलते हैं ये पैलेस सच में बहुत ज़्यादा भद्दा है। इस पैलेस को बनाते समय मैं मैजेस्टी को मुझसे सलाह लेनी चाहिए थी। तभी हमें ज़ोर से किसी के गुस्से में चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि जल्दी से क्यू अपना पिछवाड़ा लेकर पैलेस के अंदर आओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लॉर्ड क्यू होते हैं पैलेस के अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि अर्ल क्यू मैजेस्टी को ग्रीट करता है। इसके बाद हमें हुआ नेशन के एम्परर को दिखाया जाता है जो कि दिखने में सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा होता है। और हाँ, इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।